हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अक्टूबर लगभग खत्म होने को है और अब नए सीटी में बस 2 महीने का टाइम बाकी है। और ये 2 महीने जो बच्चा जम के तैयारी कर लेगा, सीटी प्री में अच्छा स्कोर कर लेगा, तो चाहे मेंस को क्वालिफाई कर दें या 10 गुना बुलाएं 7 गुना बुलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सीटी प्री में अच्छे से अच्छा स्कोर करने का आप लोग प्रयास कीजिए। और 31 दिसंबर से पहले पहले सीईटी प्री होने की संभावनाएं 90% से ज्यादा है दोस्तों, क्योंकि अगले महीने यानी नवंबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और दिसंबर में सीईटी प्री करवा लिया जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि नई जो सीईटी आएगी उसमें कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी। जैसे हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर है, कांस्टेबल है, तो क्या उसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन सारी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च कीजिए होम ट्यूशन ऑफिशियल, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। उससे पहले दोस्तों, हरियाणा सीईटी के लिए हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज रात 9 बजे आपके साथ जुड़ेंगे मैथ के लिए। तो आप जानते हैं कि आपके जो पेपर होने वाला है सीईटी का, उसमें मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी के लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे। अगर हम देखें तो 40 नंबर का सेक्शन यहीं पे हो जाता है। तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी और हरियाणा जीके भी आपको मैं यहाँ पे करवाने वाला हूं, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली अगर मैथ में आपका वीक पॉइंट है तो आप हमें स्पेशली सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन। कोई भी पेड कोर्स नहीं है, यूट्यूब पे ही बेहतरीन क्लास आपको देने वाले हैं। तो आज रात को 9 बजे आपके साथ जुड़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि मैथ आपका स्ट्रॉन्ग बने और बहुत अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं। आइए दोस्तों, तो सबसे पहले तो आप और आपके परिवार को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली का त्योहार आया है। अगर इस बार भी कोई कमी रह गई है तैयारी में और इस बार भी सरकारी नौकरी का सपना अधूरा रह गया है, तो इस धनतेरस को, दीपावली को एक संकल्प लीजिए कि जो अगली दीपावली होगी, अगला जो धनतेरस होगा, वो एक सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए। अगर संकल्प नहीं ले रहे हो, ये जो त्योहार आते हैं, जो फेस्टिवल आते हैं, ये खाली ये नहीं कि खा लिया पी लिया, नहीं, ये एक अलग एक ट्रेंड सेट करने के लिए आते हैं कि आज से मैं ये करने वाला हूं। 2 दिन फुल एंजॉय कीजिए, पूरा मस्ती कीजिए, दिमाग को फ्रेश कर लीजिए और अगले 2 महीने किताबों में ऐसा गुजारिए कि सीईटी प्री में इतना स्कोर हो कि चाहे फिर 7 गुना बुलाएं 4 गुना बुलाएं, कोई रोकने वाला ना हो दोस्तों। और संकल्प लीजिए कि अगली दीपावली तक आपके पास सरकारी नौकरी होगी, तभी इन चीजों का महत्व होता है दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले बच्चे जानना चाहते हैं कि हरियाणा पुलिस की जो वेटिंग लिस्ट है वो कब तक आएगी। तो भाई, मैं आपको बार बार बताता हूं कि वेटिंग लिस्ट है ना, जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो उसके कम से कम मिनिमम पीरियड होता है 3 मंथ का, यानी इससे पहले तो आपको वेटिंग देखने को मिलेगी नहीं, ठीक है। और दूसरा यह है कि वेटिंग आएगी कि नहीं आएगी, डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे। जैसे 2020 वाली वैकेंसी थी, उसमें वेटिंग नहीं आई थी, फिर बाद में जाके बच्चों ने कोर्ट केस किया और कोर्ट के आधार पे ऑर्डर मिला कि जब वैकेंसियां खाली तो आप वेटिंग निकालिए। और बहुत सारे साथी, जब हमने वीडियो बनाई थी 10% वेटिंग के ऊपर, तो बहुत सारे बच्चे उसमें ज्ञान दे रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहूं, 2020 की जो वेटिंग लिस्ट थी ना कांस्टेबल की, हरियाणा पुलिस की, उसमें 3 लिस्ट आई थी अलग अलग बेस पे। बात आ रही समझ में? तो अगर वेटिंग एक बार में ही निकल जाती 10% ज्यादा, तो एक बार ही सारे पद बुला लेते वो। 3 बार वेटिंग निकालनी पड़ी, 3 बार लिस्ट निकालनी पड़ी, ठीक है। तो जो ग्रुप डी वाले बच्चे हैं जो कह रहे थे कि ऐसा नहीं होता, फलाना ये 4 साल पहले का रूल है, 8, भाई रूल चाहे 50 साल पहले का, अगर वो लागू है, कंटिन्यू है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितने साल पुराना है, रूल तो रूल ही रहता है। अब आप लोगों को चीज समझ में नहीं आती तो फिर वो हमारी गलती थोड़ी है, फिर आप कमेंट में गाली गलौज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आगे सामने चीजें आएंगी तो आपको अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो सेम चीज यहां पे है, ठीक है। तो यहां पे जो वेटिंग है, कम से कम 3 महीने का आपको वेटिंग मतलब वेट करना पड़ेगा। मान के चलिए वेटिंग आपकी फरवरी या मार्च से पहले तो नहीं आने वाली है, ठीक है। अच्छा, बात करें दोस्तों एज रिलैक्सेशन। अब जैसे बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली है, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की आने वाली है या अन्य जो वैकेंसी आने वाली है, तो चेयरमैन साहब ने खुद बोला है कि नई सीईटी में भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन हम देंगे।
तो ये आपको मिलने वाला है। एज को लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 3 साल के रिलैक्सेशन के बाद भी क्राइटेरिया में आ रहे हैं, स्पेशली वो बच्चे जो हरियाणा पुलिस एसआई के लिए पूछना चाह रहे हैं, तो भैया तैयारी में लग जाइए। एज कब से काउंट होगी? जिस महीने से फॉर्म स्टार्ट होगा, ठीक है, फॉर्म जिस महीने से स्टार्ट होगा उस महीने की फर्स्ट डे को आपकी एज है वो काउंट की जाती है हरियाणा में, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जिस महीने से, जैसे मान लीजिए हरियाणा पुलिस एसआई का फॉर्म आता है मार्च में, ठीक है, तो 1 मार्च को आपकी एज काउंट होगी। अगर ये अप्रैल में आता है तो 1 अप्रैल काउंट होगी। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो प्री को लेकर तो चक्कर नहीं है, एज रजिस्ट्रेशन चाहिए आपको मेंस में, जब फॉर्म आएंगे और उनके अलग से आप फॉर्म अप्लाई करते हो। भैया हरियाणा पुलिस का जो फॉर्म है आप सीटी प्री क्वालिफाई करने के बाद ही तो अप्लाई करते हो, सेम चीज यहां पे आपको देखनी है दोस्तों, ठीक है। आइए अब बात करते हैं कि नए सीटी में कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है। तो बहुत सारे साथी निराश हो रहे थे कि भैया बहुत सारी वैकेंसियां तो भरी जा चुकी हैं, क्या नई सीटी में इतनी सारी वैकेंसी आएंगी? तो भाई ये जो वैकेंसी आपने देखी है तो पिछले 5-6 साल की है। हर साल जो है कर्मचारी रिटायर होते हैं, हर साल नई वैकेंसी आती है। 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद जो है खाली पड़े हुए हैं, तो कौन से डिपार्टमेंट में है? ठीक है, तो आपका वो काम नहीं है कि कितनी वैकेंसी आएंगी, क्या आएंगी, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट। आपका काम है तैयारी करना, सीटी प्री में अच्छे से अच्छा स्कोर करना, ठीक है। अच्छा, अगर ब्रीफ तौर पे देखना चाहते हैं तो हम आपके लिए एक छोटा सा डाटा लेके आए हैं। सबसे बढ़िया और सबसे जो बेहतरीन नौकरी हो सकती है हरियाणा पुलिस एसआई, उम्मीद है कि कम से कम 400, और ये मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 500 से ज्यादा वैकेंसियां होनी चाहिए, मिनिमम 400 तो आएंगी। इसके बाद जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की 5600 पदों के लिए आपने अप्लाई किया था, उसका एडवर्टाइजमेंट दोबारा आएगा और वो भी नए सीटी के अंडर आएगी। बहुत सारे साथी बोल रहे थे कि नए सीटी के अंदर 4000 की आएगी, वो बाद में आएगी अगले सीटी में, ठीक है। जो अभी आपने 16 अगस्त से फॉर्म भरे हैं वो विड्रा होकर दोबारा नए सिटी में आएगी, तो तैयारी करते रहिए। हरियाणा पुलिस की 5600 की वैकेंसी नए सिटी के अंदर ही आएगी। इसके बाद कनाल पटवारी के 1000 से ज्यादा पद खाली हैं, तो वो भी नई सिटी मिलेगी। ग्राम सचिव पटवारी के भी अगर वैकेंसियां खाली रहेगी, मान लीजिए 250 300 जितनी वैकेंसियां खाली रही होंगी वो अगले सिटी में ही देखने को मिलेंगी, वेटिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर आप वेटिंग का इंतजार करेंगे पटवारी फलाना, तो उसमें नहीं आएगी भाई, नए सिटी की तैयारी कर लो, बात को मान लो, ठीक है। इसके बाद मंडी सुपरवाइजर में दोस्तों लगभग 6000 के आसपास वैकेंसी आने की संभावना है। ऑक्शन रिकॉर्डर में 400 से ज्यादा वैकेंसी आने वाली है। हरियाणा रोडवेज ड्राइवर और कंडक्टर, तो कंडक्टर की लगभग 3500 वैकेंसी और ड्राइवर की भी लगभग 600 के आसपास वैकेंसी आने की संभावना है, लेकिन 500 तो कंफर्म मान के चलिए। इसके अलावा जो कलरक है विभिन्न डिपार्टमेंट में 5000 से ज्यादा वैकेंसियां कलरक की आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा एएलएम की 3500, टीजीटी के भी लगभग 400 प्लस 4000 वैकेंसियां, 400 नहीं 4000 प्लस वैकेंसियां नए सीटी के अंदर देखने को मिलेगी। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो भैया 5 4 9 6 15 15 और 5 20 और यहां पे 27, लगभग केवल ग्रुप सी की देखोगे तो लगभग 30,000 के आसपास वैकेंसियां हो जाती हैं। आपको क्या लग रहा है कि खाली 25,000 वैकेंसियां थी? भैया भरे पड़े हैं पद, मतलब भरे पड़े का मतलब कि जो बहुत बड़ा डाटा है जिन पे वैकेंसियां खाली पड़ी हुई हैं, ठीक है। खाली पटवारी और ग्राम सचिव नहीं है, पटवारी ग्राम सचिव तो 2015 से भर्ती आ रही थी, अब जाके पूरी हुई, शुक्र है कि पूरी हो गई, ठीक है। और भी बहुत सारी वैकेंसी है, नायब तहसीलदार है, एमपीएचडब्ल्यू है, स्टाफ नर्स है, टेक्नीशियन है, लाइब्रेरी अटेंडेंट है, बहुत सारी वैकेंसियां हैं जो नए सिटी में आपको देखने को मिलेंगी। ये वो पद हैं जो मुख्य तौर पे आपको मिलेंगे। तो इनका अगर टोटल डाटा देखोगे तो लगभग 30,000 के अराउंड तो ओनली ग्रुप सी के वैकेंसी आने वाली हैं, और ग्रुप डी में भी लगभग 10,000 तो मिनिमम आपको देखने को मिलेंगी। तो वैकेंसियों की चिंता मत कीजिए, आपको चिंता करनी है कि आपका सीटी प्री का स्कोर कैसे अच्छा से अच्छा, ठीक है, क्योंकि सीटी प्री में अच्छा स्कोर करोगे तभी आप मेंस के लिए बुलाए जा सकते हो और तभी आगे की संभावनाएं बढ़ सकती है। अगर मान लीजिए क्वालिफाई भी करेंगे तब भी मिनिमम 60% या 55% तो रखेंगे जनरलिटी, तो वो भी आपको पार करना पड़ेगा। और अगर गलती से क्वालिफाई नहीं किया, बस 7 गुना कर दिया, 10 गुना कर दिया, ऑर्डर आएगा बाद में, फिर अचानक से आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ, ठीक है। तो वो चीज दिमाग से निकाल दीजिए, अच्छे से अच्छा स्कोर कीजिए, 70 80 प्लस 90 प्लस जाने का प्रयास कीजिए,
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, फिर वो सही 7 गुना बुलाएं चाहे 10 गुना बुलाएं, ठीक है दोस्तों। लेकिन एक बात याद रखना, एक बार सीईटी प्री में आपका स्कोर अच्छा नहीं हुआ तो ये सारी भर्ती आपके हाथ से निकल जाएंगी ग्रुप सी की, इस बात को दिमाग में रखना। इसलिए सीईटी प्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका परफॉर्मेंस वहां पे दिखाना, ठीक है दोस्तों। नहीं तो ये सारे सपने फिर अगले धनतेरस पे चले जाएंगे दोस्तों, इस बात को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज रात को 9 बजे आपके साथ जुड़ेंगे मैथ के साथ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।